नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिटेल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल जो आपका टेस्ट हुआ था, आज जो आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है, टेस्ट नंबर 822 एक क्लास टेस्ट है। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है भाई? शैलिकस एल्वा करके होता है, ये परफ्यूरिया नहीं था, शैलिकस एल्वा, ठीक है। या क्या बोलते हैं इसको, इसी को दूसरा नाम क्या है? बिलो लकड़ी, ठीक है ना। दो प्रकार की होती है लकड़ी, सैलिक्स एल्वा। दो प्रकार की होती है लकड़ी, पहला भूरे रंग की बिलो लकड़ी, सफेद रंग की लकड़ी, ठीक है। जो भूरे रंग की लकड़ी है वो आपकी कश्मीरी बिलो के नाम से जानी जाती है। बिलो इसका उपनाम है, ठीक है। जो सैलिक्स है उसका बिलो उपनाम है, कश्मीरी लकड़ी। और ए इंग्लैंड वाली होती है, ठीक है, जो व्हाइट रंग में होती है। तो मेनली इससे बनते थे जो क्रिकेट बैट है। ये काफी हल्की होती है, इस पर तारपीन के तेल की कोटिंग की जाती है, ठीक है। कच्चे तारपीन तेल इसको अवशोषित करता है, तब जाकर ये लकड़ी अच्छी बनती है, ठीक है ना। उसके बाद में एक कश्मीरी लकड़ी भी ट्रेंड में आ गई, जो कि भूरे रंग की होती है कंपेयर टू इंग्लैंड की लकड़ी, ठीक है। तो किससे बनती है भाई? सैलिक्स एल्वा से बनती है, परफ्यूरिया नहीं है। और उसका उपनाम क्या है उस लकड़ी का? बिलो लकड़ी, ठीक है। दो तरीके की कलर दो तरीके की मिलती है। कश्मीरी भूरे रंग की होती है यानी ब्राउन में, और जो इंग्लैंड वाली लकड़ी होती है वो आपकी कैसी होती है? व्हाइट कलर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय औद्योगिक विकास के बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक यानी कि इंडियन इंडस्ट्रियलाइज, ठीक है, विकास बैंक, आईडीबीआई, शॉर्ट में क्या बोलोगे आप इसको? आईडीबीआई, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भाई ये कौन सी बैंक है? आईडीबीआई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1964 को, ठीक है। 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई की स्थापना होती है। 1 जुलाई 1964 ये इसका स्थापना यानी कि इसको बनाया जाता है, ठीक है, स्थापना की जाती है। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए बनाई थी? उद्योगों के विकास के लिए ऋण प्रदान करना, विकास के लिए ऋण प्रदान करना, पैसे प्रदान करना, यानी कि आपके उद्योग धंधों को पैसे प्रदान करना, ठीक है। 2004 में इस बैंक को 2004 में आईडीबीआई को आईडीबीआई लिमिटेड बना दिया गया। क्या बना दिया भाई? आईडीबीआई लिमिटेड, यानी कि बाकी जो बैंकों के सारे कार्य बचते थे वो भी ये करने लगी, यानी कि कंप्लीटली बैंक में चेंज हो गई, ठीक है। सारे काम काज संभालने लगे ये बैंक, कंप्लीटली बैंक बन गई। सन 2019 को आरबीआई ने इसे अंगीकृत कर लिया, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये आईबीआई का 1 जुलाई 1964 को स्थापना होती है, छोटे उद्योग धंधों को ऋण प्रदान करने के लिए, लोन प्रदान करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। सन 2004 में आईडीबीआई को आईडीबीआई लिमिटेड बना दिया जाता है, यानी कि ये बैंक कंप्लीटली बैंक बन जाती है। एवं 2019 को आरबीआई द्वारा इसको अंगीकृत भी कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहां शुरू हुई थी? अर्थ आवर, अर्थ आवर, ठीक है। किस लिए किया जाता है भाई? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए वाइल्ड लाइफ यानी कि जानवरों की सुरक्षा के लिए, प्रकृति की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण एवं जीवों की सुरक्षा के लिए, क्या होता है भाई? ये
एक घंटे के लिए बिजली गुल कर देना, बिजली बंद करना, ठीक है, जिससे कि प्रकृति को थोड़ा फायदा हो सके। इसमें आम लोग, व्हीकल, सारे वाहन एंड कंपनीज भी शामिल है, यानी कि इस एक घंटे के दौरान, जब एक घंटा मतलब शुरू होता है, उस दौरान सारे आम लोग, सारे क्या बोलते हैं व्हीकल्स, वाहन एवं सारी फैक्ट्री तथा कंपनी, सभी लोग सहयोग करते हैं और एक घंटे के लिए लाइट को बंद कर देते हैं, जिससे कि प्रकृति को फायदा हो सके, जीवों को फायदा हो सके। इसलिए कौन ऑपरेट करवाता है इसको? WWF। सबसे पहले सन 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने ऐसा किया था। उसके बाद में हर क्या बोलते हैं, जब ये किया जाता है तो मार्च के लास्ट शनिवार को इसको परफॉर्म किया जाता है। मार्च के अंतिम शनिवार के दिन, ठीक है। अब 2025 का 22 मार्च को मनाया जा चुका है। 2025 में 22 मार्च को, यानी कि आज से 4 दिन पहले मनाया जा चुका है। तो क्या लिखोगे भाई? मार्च 2007 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने 1 घंटे के लिए बिजली को बंद किया था, जिससे कि जीवों एवं प्रकृति को फायदा हो सके, ठीक है। हर वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को एक किया जाता है। इस बार 2025 में 22 मार्च, यानी कि आज से 4 दिन पहले इसको मनाया गया है। किस लिए किया जाता है? प्रकृति एवं जीवों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट देखो, जीन शब्द को गढ़ने से संबद्ध व्यक्ति का नाम क्या था भाई? तो क्या नाम था? विलियम जोहानसेन, स्कॉटिश साइंटिस्ट है, विलियम जोहानसेन। इन्होंने जीन शब्द को गढ़ा था, ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया था भाई? जीन शब्द को गढ़ा था। जीन का मतलब क्या है? जीन ऐसे कोड होते हैं, डीएनए से बने होते हैं, जो कि आपके आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, ठीक है। जीन डीएनए से बने होते हैं जो पारिवारिक लक्षणों को पीढ़ियों में पहुंचाते हैं, पीढ़ियों में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। जीन ऐसी चीज होती है, जीन्स। नेक्स्ट देखो, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो भाई कौन सा है? ब्राजील, ठीक है। ब्राजील आपका सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। विश्व का 39% कॉफी, विश्व का 39% कॉफी उत्पादन अकेले ब्राजील में होता है, ठीक। 150 सालों से शीर्ष पर बनाया कॉफी उत्पादन में, 150 वर्षों से कॉफी उत्पादन में फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीजन और अपकरण यानी कि अपचयन होता है, अपचयन होता है, ठीक है। तो भाई कौन सी होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है ऐसी? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो एग्जांपल, Zn प्लस CuSO4 जिंक की अगर कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराई जाए, देन ZnSO4 प्लस कॉपर बनता है, ठीक है। एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है भाई? रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें क्या हो रहा है भाई? जिंक ने कॉपर को प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। कॉपर को क्या किया है? प्रतिस्थापित किया है। और जो कल आई थी एग्जाम में PYQ में, आप उससे भी पता कर सकते हो, ठीक है ना। कल क्या आया था भाई? 4NH3 प्लस 5O2 को रिएक्शन करवाया था, तो
क्या बोलते हैं, NO प्लस 4NO प्लस 6H2O। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था भाई, ऑक्सीजन का क्या हुआ था, रिडक्शन, एवं एन का क्या हुआ था, नाइट्रोजन का क्या हुआ था भाई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और आप इसमें चेक भी कर सकते हो कि किसके कितने कितने एटम्स हैं। ठीक है, यानी कि O में क्या होता है आपको, ऑक्सीजन में रिडक्शन। दोनों एग्जांपल में देख लो किस तरीके से रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ में होता है दोनों रिएक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो भाई किसने की थी, रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। ये वो रदरफोर्ड नहीं है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं है। ठीक है, ये रदरफोर्ड अलग है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, अल्फा किरणों का प्रकीर्णन कराया था। ये रदरफोर्ड अलग है। ठीक है, इन्होंने गैसों से नाइट्रोजन को अलग करके पता किया था, तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है। इन्होंने गैसों का नाइट्रोजनीकरण किया था, उसके बाद में नाइट्रोजन के बारे में बताया था। नाइट्रोजनीकरण का मतलब क्या है, गैसों का आयतन किया था, सॉरी नाइट्रोजनीकरण नहीं, आयतन किया था। नेक्स्ट देखो, ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया भाई, नरसिंह देव के द्वारा। किनके द्वारा, नरसिंह देव के द्वारा। ठीक है, कृष्णदेव राय कहां के थे, कहां के थे भाई, तुलबुल डायनेस्टी, कर्नाटक हम्पी के पास। चंद्रगुप्त प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में शासन करते थे। अशोका मगध में, ये किसकी बात है, नरसिंह देव यानी कि उड़ीसा के राजा। ठीक है, और कोणार्क मंदिर का मतलब एकमात्र सूर्य मंदिर। अगर किसी और की बात की जाए तो मोढेरा गुजरात में सूर्य मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है भाई, नेपाली भाषा सिक्किम भाषा के बाद में दूसरी भाषा है। ठीक है ना, जो कि सिक्किम में प्रमुखता से बोली जाती है, नेपाली। ठीक, कर्नाटक में कौन सी बोली जाती है, कर्नाटकी। राजस्थान में हिंदी एवं मारवाड़ी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। ठीक है, तो कौन सी है भाई, सिक्किम में बोली जाती है। नेक्स्ट, विकिरण के सभी प्रकारों को अल्फा बीटा का पता लगाने के लिए एवं उनकी माप के लिए प्रयोग होने वाला कौन सा है भाई, रेडियोमीटर। ठीक है ना, अल्फा बीटा का पता लगाने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है विकिरण में, रेडियोमीटर। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो, यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है भाई, क्या परिवर्तित नहीं होता है, ऊपर फेंकी जाती है तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्या परिवर्तित नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। कितनी होती है, 250, जिसमें से 238 किससे भरे जाते हैं, 238 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि यानी कि राज्यों से चुने जाते हैं, एवं 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा सीधे नामांकित होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा सीधे नामांकित। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 238 और 12 250। ठीक, नेक्स्ट देखो, सिंटैक्स एरर किसके द्वारा निश्चित की जाती है भाई, कंप्यूटर के अंदर कोई भी एरर आना, चाहे आप मिसस्पेल्ड करो यानी कि स्पेलिंग गलत लिखो, या फिर प्रोग्रामर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को ना लिखो, किसी भाषा के अंदर जैसे सी लैंग्वेज में आप पूरे डॉट्स का यूज मत करो, ब्रैकेट का यूज मत करो, तो जो एरर आती है वो कौन सी होती है, सिंटैक्स एरर। तो इसको किसके द्वारा पकड़ा जाता है भाई, इंटरप्रीटर या कंपाइलर के द्वारा। किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा। वो अगर आपने जो भी मीनिंग लिखी है, आपने जो भी नाम लिखा है, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूं, अगर इसमें एक भी मीनिंग गलत है तो वो इस तरीके से नीचे
लाइन कर देगा। इसका मतलब है कि आप इसे ठीक करो तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मिसस्पेल्ड को पकड़ सकता है, बाकी के सारी चीजों को भी। निम्नलिखित में से कौन ओकोंजिन द्वारा प्रेरित होता है? ओको, ठीक है, ओंकोजीन द्वारा। एक ऐसी जीन होती है भाई कैंसर के लिए, कैंसर को उत्पन्न करती हैं आपके शरीर में, जो ओंकोजीन होती हैं, ओंकोजीन कैंसर को पैदा करने वाले जीन्स, कैंसर को ठीक है, तो कौन सा रोग हो जाएगा भाई? कैंसर। पोलियो क्या होता है? वायरस से होने वाला रोग है जो कि आपके मुंह, आपके हाथ एवं पैर को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, पोलियो वायरस के थ्रू ये होता है। दस्त का मतलब क्या है? डायरिया, यानी कि एंटी अमीबा जिंजिलवेलिस, ठीक है, जो पैरासाइट है वो आपकी बॉडी में एंटर करता है एंड आपके आंतों को प्रभावित करके खाने को पचने नहीं देता, जिससे आपको दस्त लग जाते हैं। डेंगू किससे होता है भाई? डेंगू वायरस से होने वाला है, एडिस मच्छर के थ्रू होता है, जिस मच्छर के पैरों में स्पोर्स होते हैं व्हाइट कलर के। ठीक है, वो मच्छर आपको दिन के टाइम पर काटता है, उस दौरान आपको तेज बुखार, शरीर की हड्डियों में दर्द एवं आपकी प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु को कम हो जाती हैं उसमें। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? डेंगू रोग। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं डेंगू रोग को भाई? हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आजादी राकाटा इंडिका। ठीक है, आजादी का इंडिका दी हुई है, यानी कि ये नाम दिया है साइंटिफिक नाम। ठीक है, वैज्ञानिक नाम दिया, तो भाई ये किसका नाम है? नीम का नाम है। किसका नाम है भाई? नीम का नाम है। ठीक है, ध्यान रखना वनस्पति नाम। इससे पहले तुलसी को भी पूछा जा चुका है, जो आपके सितंबर में एसएससी के पेपर हुए थे तो उसमें तुलसी का ही पूछा जा चुका है। सागौन से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सागौन कैसे पेड़ है, कैसे पेड़ है? पर्णपाती। कैसे? उष्ण कटिबंधी है। ठीक है ना, 100 से 150 फुट तक लंबाई बढ़ जाती है, बरसात क्या बोलते हैं, सदाबहार वृक्षों से कम चाहिए होती है, एवं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में इन पेड़ है। ठीक है, तो पेड़ों को भी देखते जाना क्वेश्चन में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 एवं मूल कर्तव्यों का निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा समाविष्ट किया जाता है? यानी कि भाई मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? सन 1976 में, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, मूल कर्तव्यों को कहां से आए? मूल कर्तव्य रूस से। कितनी संख्या थी टोटल मूल कर्तव्यों की? 11। ठीक है, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, टोटल कितने जोड़े थे 1976 में? 10। सन 2002 में 86वें संशोधन द्वारा एक और जोड़ दिया गया। ठीक है, एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, तो 10 + 1 कितने हो गए? 11। ठीक है, इस तरीके से किया था, तो क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए सही होगा, 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सी है भाई? आपकी भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, 1955 से जो कोलकाता की इंपीरियल बैंक थी उसी का रूप भारतीय स्टेट बैंक है। ये भारत की ही नहीं दुनिया की बड़ी बैंकों में शुमार है। सबसे ज्यादा खाते संख्या से लेकर सबसे ज्यादा जो नेटवर्थ है एवं सबसे ज्यादा ब्रांचेस से लेकर ये देश में एवं विदेश में भी ये 36 से ज्यादा देशों में फैली हुई है। ठीक है, तो कौन सी बैंक है भाई? भारतीय स्टेट बैंक। प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा प्राप्त की जाती है भाई? प्रति व्यक्ति आय किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? कुल राष्ट्रीय पूंजी को अर्जित लाभ से विभाजित करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिख धर्म का उद्भव किसके उपदेशों से हुआ? उपदेशों से तो नहीं भाई, लेकिन जन्म से हुआ। ठीक है, गुरु नानक देव ने हिंदू एवं मुस्लिम धर्म से अलग सिख धर्म की स्थापना की। इनके फॉलोअर्स क्या कहलाए? सिख। 5 तरह की चीजों को इनमें प्रावधान डाला गया, केश, कड़ा, कच्छ, कंघा एवं कपार। ठीक है, 5 चीजों को इसमें जोड़ा गया, इनमें बाल रखने पड़ते थे।
नेक्स्ट देखिए, MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनिमेजिक किसके उदाहरण भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ठीक है, किसके उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट देखिए, गान नगाई उत्सव फसल के मौसम के अंत की याद में मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में गान नगाई उत्सव कौन मनाता है भाई? नागा जाति। और नागा कौन सी जाति है? काबुई एवं रोंगमेई नागा। ठीक है, ये असम, मेघालय एवं त्रिपुरा तीनों राज्यों में मनाया जाता है। असम, मेघालय एवं मणिपुर तीनों राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, बाकी जो नागा प्रजाति है वो 5 दिनों के लिए इस त्योहार को मनाती है। नेक्स्ट देखो, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना है भाई? एनावेले सदरलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, क्वेश्चन रिपीट है ये वाला, पहले भी आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर। ठीक है, स्मृति मंदाना वगैरह को पीछे छोड़ते हुए दिसंबर 2024 में इनको आईसीसी महिला मंथ प्लेयर ऑफ द मंथ माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2025 में सिंगापुर द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया भाई? तरुण दास को। ठीक है, CII के जनरल मैनेजर है ये। ठीक है, इनको सिंगापुर एवं भारत के रिश्ते अच्छे बनाने के लिए, सिंगापुर की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में सहयोग के लिए, ठीक है, इनको सिंगापुर के सबसे बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो भी दिल्ली में। और एक किसके जनरल मैनेजर यानी कि चेयरपर्सन है भाई? CII के। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है ना, इस तरीके से करके इनका एक ग्रुप है। नेक्स्ट देखो, 42वें अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया भाई? 72वें सॉरी, यानी कि सेक्रेटरी स्टेट। ठीक, स्टेट सेक्रेटरी के रूप में किसको चुना गया? मार्को रूबियो को। किनको? मार्को रूबियो को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन से पूर्वोत्तर राज्य 21 जनवरी को अपना राज्यत्व दिवस बनाते हैं? ठीक है ना, तो भाई कौन कौन से बनाते हैं? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है, क्योंकि इनका स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था इनका स्थापना? 21 जनवरी 1972 को। ठीक है, 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों की स्थापना की गई थी। ठीक, सारे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको प्लीज बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच, खुश रहिए।